हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। और अगर आप मेरे चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं बता दूं कि मेरे इस चैनल पर आपको क्लास 11th 12th बीबीए बीकॉम एमबीए के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की सीक्वेंस में कंप्लीट लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है, जिसमें मैंने बहुत ही डिटेल में हर इंपॉर्टेंट टॉपिक विद नोट्स एंड न्यूमेरिकल कवर किया है। तो इस अपॉर्चुनिटी का जरूर फायदा उठाइए और इन वीडियो लेक्चर्स की मदद से पढ़ना शुरू करिए। राइट। लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट कवर किया था, जिसमें हमने फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल, प्रोडक्ट पीरियड कॉस्ट, रिलेवेंट इररिलेवेंट कॉस्ट और भी बहुत टाइप की कॉस्ट, शट डाउन कॉस्ट, संक कॉस्ट, ठीक है। हमने बहुत टाइप की कॉस्ट कवर की थी, अराउंड 9 टाइप की कॉस्ट कवर की थी हमने। वैसे आई होप आपने वो लेक्चर देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट जनरली यूनिट 1 में रहता है, कॉस्ट अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन पार्ट में आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। तो ये लेक्चर जरूर देखिएगा और उसका वैसे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, वहां से भी आप देख सकते हैं। राइट। तो फिर चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑन द टॉपिक कॉस्ट अकाउंटिंग। ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का पढ़ रहे हैं, इस पे आज मेरा ये तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कवर करने वाले हैं। ये जो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आगे चल के हम बनाएंगे कॉस्ट शीट। और अगर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट नहीं समझ में आया, वैसे ये समझ में आ जाएगा, अगर नहीं समझ में आया तो कॉस्ट शीट भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि कॉस्ट शीट के अंदर आप जो आइटम्स रिकॉर्ड करेंगे ना, दैट इज एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। वही आप कॉस्ट के एलिमेंट्स को ही कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड करते हैं। और फिर किस कॉस्ट को आप किस हेड में रिकॉर्ड करेंगे, तो ये सब समझना इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी बातें हम एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में आज कवर करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। देखते हैं सब टॉपिक कौन कौन से इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एलिमेंट ऑफ कॉस्ट होता क्या है। फिर इसके बाद मटेरियल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, लेबर डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, एक्सपेंसेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम ओवरहेड्स डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ओवरहेड क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं। राइट। और हाँ, एक बात और कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आज विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और ये जो नीचे छोटी सी बेल दी है इसको भी प्रेस करिएगा, सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेन आई अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो। राइट। तो फिर चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट मतलब होता है, देखिए ये जो वर्ड है एलिमेंट, एलिमेंट मतलब क्या होता है, इंग्रेडिएंट, तत्व, किन चीजों से मिलके बना है कोई चीज, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट ना। तो यहाँ पर है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, यानी कॉस्ट जो है किन चीजों से मिलके बनी है। अगर हमें किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी सर्विस की कॉस्ट डिटरमाइन करनी है तो किन किन एलिमेंट्स को कंसीडर करें, किन किन इंग्रेडिएंट्स को कंसीडर करें, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। ठीक है। तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट 3 होते हैं। अगर हम एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के बारे में बात करें तो 3 चीजों को जोड़कर किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी सर्विस की कॉस्ट निकलती है। और ये 3 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट क्या है, 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस। ये बहुत खास है, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस। अधिकतर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट पूछा जाता है तो वो प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट वो बताते हैं, वो कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट है। एलिमेंट मतलब इंग्रेडिएंट, कॉस्ट किन चीजों से मिलके बनती है। किसी भी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसको अगर निकालना है तो किन चीजों को जोड़ेंगे, किन एलिमेंट्स को जोड़ेंगे। तो हम मटेरियल की कॉस्ट जोड़ते हैं, लेबर की कॉस्ट जोड़ते हैं और एक्सपेंसेस जोड़ते हैं। ठीक है। तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या है, 3 है, ध्यान से समझिए क्या है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए एक फैक्ट्री है जहां पे फर्नीचर बन रहा है। ठीक है। तो अब वहां पे हमें फर्नीचर की कॉस्ट निकालनी है, वहां पे टेबल चेयर्स भी बन रहे हैं। ठीक है। तो सपोज करिए वो जो टेबल चेयर है उसकी कॉस्ट निकालनी है। तो अगर टेबल चेयर की कॉस्ट निकालनी है तो आप क्या क्या जोड़ेंगे। सबसे पहले उस टेबल चेयर को बनने में जो भी मटेरियल इनकर हो रहा है, ठीक है, मटेरियल लग रहा है उसको जोड़ेंगे। जो भी वुडन प्लैंक्स लग रही है, आयरन चिप्स लग रही है, नट बोल्ट लग रहा है, पेंट लग रहा है, तो वो मटेरियल की कॉस्ट जोड़ेंगे। फिर उसके बाद जो कारपेंटर उस टेबल चेयर को बना रहा है, ठीक है, उस लेबर की कॉस्ट जोड़ेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद और भी तो बहुत सारे खर्चे हैं फैक्ट्री में,
मटेरियल और लेबर के अलावा और भी तो बहुत सारे खर्चे हैं, तो आप उनको जोड़ेंगे। तो यही 3 मेन खर्चे हैं जिनको जोड़ करके प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाली जाती है। तो इसीलिए क्या है, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, ये वो मेन इंग्रेडिएंट है किसी भी कॉस्ट के। कौन कौन से बताइए एक बार, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। आई होप अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट पूछा जाए तो यही 3 आइटम है, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मटेरियल क्या होता है। तो मटेरियल वो कोई भी सब्सटेंस जिससे मेन प्रोडक्ट बन रहा है, दैट इज कॉल्ड मटेरियल। ठीक है, वो सब्सटेंस जिससे प्रोडक्ट बन रहा है उसको मटेरियल कहेंगे। अब ये रॉ मटेरियल भी हो सकता है, सेमी फिनिश मटेरियल भी हो सकता है, या मैन्युफैक्चर्ड स्टेट में फिनिश गुड भी हो सकता है। ठीक है, मटेरियल तीनों ही टाइप के होंगे। जैसे एग्जांपल, अगर मैं फर्नीचर का एग्जांपल ले रही हूँ कि फैक्ट्री में अगर फर्नीचर बन रहा है, तो उस केस में मटेरियल क्या होगा, वो जो वुडन प्लैंक्स लग रही हैं, जो नट बोल्ट लग रहे हैं, जो पेंट लग रहा है, वो सब मटेरियल है। ठीक है, और अब मटेरियल जो है 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, मटेरियल को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा, डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है, सीधा रिलेटेड है, जो आप प्रोडक्ट की कॉस्ट में डायरेक्टली, जिसे आप कोरिलेट कर सकें। जैसे एग्जांपल के लिए, जो अगर फर्नीचर बन रहा है तो जो भी वुडन प्लैंक्स हैं, जो भी नट बोल्ट है, जो भी आयरन रॉड्स अगर कुछ लग रही हैं, कुछ जो पेंट लग रहा है, वो सब क्या है, डायरेक्ट मटेरियल। प्रोडक्ट की कॉस्ट अगर निकालेंगे तो इनको डायरेक्टली आप जोड़ सकते हैं, प्रोडक्ट से आप डायरेक्टली इन्हें रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली रिलेटेड हो वो डायरेक्ट मटेरियल। जबकि इसके अलावा कुछ इनडायरेक्ट मटेरियल भी तो होंगे उसी फैक्ट्री में, कुछ दूसरे भी तो मटेरियल होंगे जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं बट इनडायरेक्टली कर रहे हैं कंट्रीब्यूट। जैसे जैसे कुछ ऑयल होगा, कुछ ऑयल एंड ग्रीसिंग हो रही होगी, कुछ मशीनरी यूज की जा रही है जिसपे ऑयल एंड ग्रीसिंग हो रही होगी। जो फैक्ट्री है वहां पे कुछ स्टेशनरी का भी तो मटेरियल होगा, कुछ पेपर वर्क हो रहा होगा, कुछ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का मटेरियल होगा, कुछ स्पेयर पार्ट्स होंगे, कुछ कंज्यूमेबल स्पेयर पार्ट्स होंगे। ठीक है, तो वो सब क्या है, वो सब इनडायरेक्ट मटेरियल है। क्यों, क्योंकि ये प्रोडक्शन में डायरेक्टली नहीं मदद कर रहे, ये इनडायरेक्टली मदद कर रहे हैं। ठीक है, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में हेल्प करे, फर्नीचर बनने में जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में हेल्प करे तो वो डायरेक्ट मटेरियल। बट जो इनडायरेक्टली, फैक्ट्री में और भी तो कितने सारे प्रोडक्ट होंगे, फैक्ट्री में ब्रूम ब्रश भी होगा, झाड़ू पोछा ये सब भी तो होगा, तो वो सब क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, प्रोडक्शन में जो डायरेक्टली मदद करे वो डायरेक्ट मटेरियल, और उसको छोड़ के जितने दूसरे मटेरियल, मटेरियल मतलब फिजिकल सब्सटेंस जो भी आपको फैक्ट्री में दिखे, वो सब क्या होगा, वो सब जाएगा इनडायरेक्ट मटेरियल में। ठीक है, ये बात समझ में आई। और ये इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री में भी हो सकता है, ऑफिस में भी हो सकता है। ठीक है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो डिपार्टमेंट है वहां पे भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा एलिमेंट है कॉस्ट का, दैट इज लेबर। लेबर क्या होता है, जो आपने रॉ मटेरियल लिया उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करेंगे फैक्ट्री में। ठीक है, तो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने में जो भी ह्यूमन एफर्ट लगता है, दैट इज कॉल्ड लेबर, इसी को लेबर कहा जाता है। ठीक है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने में जो भी ह्यूमन एफर्ट लगता है, दैट इज कॉल्ड लेबर। और ये लेबर 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। तो चलिए देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर क्या होता है। डायरेक्ट लेबर यानी वो लेबर जो एक्टिवली एंड जो डायरेक्टली पार्ट ले प्रोडक्शन में। ठीक है, जिस भी गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, उस गुड को बनाने में, उस मटेरियल को बनाने में, उस प्रोडक्ट को बनाने में, वो लेबर जो डायरेक्टली एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा हो, डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा हो, सीधा पार्टिसिपेट कर रहा हो, उसका जो खर्चा है वो जाएगा डायरेक्ट लेबर में। ठीक है, लेकिन उस फैक्ट्री में और भी तो कितने सारे लोग होंगे। ठीक है, जिस फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है उस फैक्ट्री में जो मेन लेबर जो प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है, उस लेबर के अलावा और भी तो कितने सारे होंगे लोग, तो उनका जो खर्चा है ना वो जाता है इनडायरेक्ट लेबर में। ठीक है, समझ में आया। जैसे एग्जांपल लेते हैं फिर से फैक्ट्री का, वही फर्नीचर वाली फैक्ट्री का एग्जांपल लेते हैं। जो फर्नीचर वाली फैक्ट्री है वहां पे जो कारपेंटर फर्नीचर बना रहा है, ठीक है, उसका जो खर्चा है, ठीक है, जो कारपेंटर्स, कई कारपेंटर होंगे, ठीक है, जितने कारपेंटर जो एक्चुअल में फर्नीचर बना रहे हैं, जो एक्चुअल में टेबल चेयर बेड आलमीरा बना रहे हैं, उनका जो खर्चा है वो किस में जाएगा, डायरेक्ट लेबर में। ठीक है, लेकिन उस फैक्ट्री में और भी तो कितने सारे लोग होंगे। उस फैक्ट्री में टाइम कीपर होगा, स्टोर कीपर होगा, वॉचमैन होगा, ठीक है, सेल्स पर्सन होंगे,
ठीक है, कैंटीन में कुछ लोग होंगे, तो इन सब का जो खर्चा है वो किस में जाएगा, वो इनडायरेक्ट लेबर में जाएगा। क्योंकि ये लोग जो है प्रोडक्शन में डायरेक्टली हेल्प नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये लोग प्रोडक्शन में इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं। जो स्टोर कीपर है वो जितने भी रॉ मटेरियल है उन्हें संभाल के रख रहा है। जो वॉचमैन है या गार्ड है वो फैक्ट्री को प्रोटेक्ट कर रहा है कि कोई भी सामान चोरी ना हो जाए। ठीक है, जो सेल्स पर्सन है वो प्रोडक्ट की सेलिंग में हेल्प कर रहा है। तो ये लोग प्रोडक्शन में डायरेक्टली नहीं हेल्प कर रहे हैं, बट इनडायरेक्टली दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग। तो ये सब किस में जाएंगे, इनडायरेक्ट लेबर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस क्या होता है, जितने भी खर्चे, जितनी भी कॉस्ट इनकर हो रही है प्रोडक्ट को बनाने में, अपार्ट फ्रॉम मटेरियल एंड लेबर, मटेरियल को छोड़ के और लेबर को छोड़ के जितने भी दूसरे खर्चे आपको दिखे वो सब किस में आते हैं, एक्सपेंसेस में आते हैं। ठीक है, मटेरियल मतलब जो भी फिजिकल फॉर्म में जितने भी मटेरियल लग रहे हैं प्रोडक्ट को बनाने में या इनडायरेक्टली है फैक्ट्री में, वो सब आएंगे मटेरियल में। लेबर यानी ह्यूमन एफर्ट, ठीक है, जितने भी लेबर्स काम कर रहे हैं उनका जो खर्चा वो लेबर। और इन दोनों को छोड़ के जितने भी खर्चे हैं, ठीक है, प्रोडक्शन में जितने भी खर्चे हो रहे हैं इन दोनों को छोड़ करके, तो उनको क्या कहेंगे, एक्सपेंस। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, एनी कॉस्ट बिसाइड मटेरियल एंड लेबर। मटेरियल और लेबर को छोड़ के जितने भी खर्चे हैं वो जाएंगे एक्सपेंस में। और एक्सपेंस भी दो टाइप का है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। देखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस वो खर्चे हैं जिनको आप डायरेक्टली, कन्वीनियंटली एंड होली यानी पूरा ही उस प्रोडक्शन से लिंक कर सके, उस प्रोडक्शन पे चार्ज कर सके, उन्हें कहा जाता है डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करिए वही आप जो फर्नीचर बना रहे हैं फैक्ट्री में, उस फर्नीचर को बनाने में आपने कोई स्पेशल मशीनरी हायर की है। ठीक है, तो वो क्या है, वो मशीनरी से आप वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उस मशीनरी को हायर करने में जो भी रेंट आपने दिया है वो किस में जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। ठीक है, सपोज करिए कुछ डिफेक्टिव वर्क हुआ, ठीक है, डिफेक्टिव वर्क भी होता है, तो उससे जो भी उस डिफेक्टिव वर्क से जो भी कॉस्ट इनकर हुई, तो वो किस में जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस में, क्योंकि ये प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है। और ये मटेरियल भी नहीं है, ये लेबर भी नहीं है, और ये प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है, इसलिए ये डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो सारे खर्चे जो आप डायरेक्टली एंड कन्वीनियंटली या होली प्रोडक्शन पे न एसोसिएट कर सके, उन्हें क्या क्या कहा जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे एग्जांपल के लिए, जो फैक्ट्री है उसका कुछ रेंट जा रहा होगा, ठीक है, फैक्ट्री का कुछ इंश्योरेंस कराया होगा आपने, फैक्ट्री में कुछ इलेक्ट्रिसिटी के कुछ चार्जेस जा रहे होंगे, तो ये सब क्या है, ये सब है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आई होप आपको अब सारे ही जितने भी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है ये अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक बार चलिए रिवाइज करते हैं। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट पूछे तो आप क्या बताएंगे, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इज मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। ठीक है, मटेरियल कितने टाइप के, दो टाइप के, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। लेबर भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्सपेंस भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जो भी मटेरियल हो, चाहे लेबर हो, चाहे एक्सपेंस हो, प्रोडक्शन में डायरेक्टली रिलेटेड हो, ठीक है, प्रोडक्शन से डायरेक्टली लिंक हो, उन्हें हम कहेंगे डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट एक्सपेंस। और जो इनडायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड हो उसे हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल या लेबर या एक्सपेंस। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना जरूरी है। और आप ये एलिमेंट ऑफ कॉस्ट तो बताएंगे ही, इसके साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट विद एग्जाम्पल आप एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम ओवरहेड देखते हैं। ओवरहेड क्या होता है। तो ओवरहेड भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे समझना बहुत ही जरूरी है। तो ओवरहेड क्या होता है, अब हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझ लिया है, तो अब आपको ओवरहेड भी समझ में आ जाएगा। ओवरहेड क्या है, ओवरहेड इंक्लूड्स इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओवरहेड क्या होता है, ओवरहेड इज द सम ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस का सम होता है। ठीक है, ओवरहेड मतलब क्या होता है, ओवरहेड मतलब होता है इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आपने अब तो पढ़ लिया है ना, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, ये दो टाइप के थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो जितने भी इनडायरेक्ट थे ना उनको अगर आप सम करेंगे तो निकल के आएगा ओवरहेड, राइट। इसीलिए ओवरहेड को कहा जाता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। देखिए यहां मैंने लिखा है ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट आर ओवरहेड। जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट हो, चाहे वो मटेरियल की हो, चाहे लेबर की हो, चाहे एक्सपेंसेस की हो, उनको हम क्या कहते हैं, ओवरहेड। ठीक है, तो ओवरहेड क्या है, ओवरहेड इज इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस का जो सम होता है ना, दैट इज कॉल्ड ओवरहेड। इसको हम ओवरहेड कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कोई भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, इसको अगर हम डिवाइड करना चाहें तो इसको 3 डिवीजन इसके किए जा सकते हैं। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला फैक्ट्री। फैक्ट्री क्या है? फैक्ट्री वो प्लेस है जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। दूसरा क्या डिवीजन हो सकता है? दूसरा हो सकता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन यानी जहां पे पेपर वर्क हो रहा हो, जहां पे प्लानिंग हो रही हो, पॉलिसी बनाई जा रही हो, ठीक है, तो वो हो गया ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तीसरा डिवीजन क्या हो सकता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, ठीक है, जहां पे प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हो, जहां पे प्रोडक्ट फाइनली कस्टमर को डिस्पैच किए जा रहे हो, तो वो हो गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करना है तो इसके मोटे मोटे 3 डिवीजन हो सकते हैं। कौन कौन से बताइए? कौन कौन से? एक तो फैक्ट्री जहां प्रोडक्शन हो रहा है, दूसरा ऑफिस जहां पे पॉलिसी प्लानिंग रूटीन वर्क हो रहा है, पेपर वर्क हो रहा है, वो हो गया ऑफिस। तीसरा क्या है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे प्रोडक्ट सेल हो रहा है, शोरूम वगैरह जहां प्रोडक्ट सेल हो रहा है, कस्टमर को डिस्पैच हो रहा है। तो ये 3 डिवीजन हम कर सकते हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ? मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे चल के हम ओवरहेड को इसी के बेसिस पे डिवाइड करेंगे। ओवरहेड इसी के बेसिस पे 3 टाइप के होते हैं। जो ओवरहेड होता है वो 3 टाइप के होते हैं इसी बेसिस पे। पहला क्या? फैक्ट्री ओवरहेड। दूसरा क्या? ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। तीसरा क्या? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है। तो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को इन्हीं 3 डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं। उसी के बेसिस पे हमने बनाया है कि ओवरहेड जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है। अब देखते हैं फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है। फैक्ट्री ओवरहेड देखिए, यहाँ पे लिखा है फैक्ट्री ओवरहेड। ओवरहेड तो हम जानते हैं, ओवरहेड इज इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। और यहाँ पे एक वर्ड जुड़ गया है फैक्ट्री। तो इसका मतलब क्या हुआ? फैक्ट्री ओवरहेड मतलब फैक्ट्री का इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, फैक्ट्री में यूज होने वाले इनडायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री में इनडायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री का इनडायरेक्ट एक्सपेंस, दिस इज कॉल्ड फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। और ये जो मैं अलग अलग यहाँ पे ओवरहेड बताने जा रही हूँ, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि कॉस्ट शीट में हम इन आइटम्स को अलग अलग रिकॉर्ड करते हैं। फैक्ट्री का इनडायरेक्ट मटेरियल अलग रिकॉर्ड करते हैं, फैक्ट्री का इनडायरेक्ट लेबर अलग रिकॉर्ड करते हैं। तो आप किसी भी पर्टिकुलर एक्सपेंस को किस हेड में रिकॉर्ड करेंगे, ये आप यहीं से समझ पाएंगे, ठीक है। वैसे जब मैं कॉस्ट शीट पढ़ाऊंगी तब ये बात दोबारा फिर से डिटेल में डिस्कस होगी, बट यहाँ पे समझ लीजिए तभी आप कॉस्ट शीट बना पाएंगे। फिर से मैं ये बात बोल रही हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा जो मैं अब बताने जा रही हूँ। फैक्ट्री ओवरहेड मतलब फैक्ट्री का इनडायरेक्ट मटेरियल। तो फैक्ट्री में कौन कौन से मटेरियल होते हैं जो इनडायरेक्टली प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं? जैसे ऑयल एंड ग्रीस है, लुब्रिकेंट्स हैं, कुछ स्पेयर पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री में, क्योंकि ये सब मटेरियल फैक्ट्री में ही पाए जाते हैं। अब फैक्ट्री का इनडायरेक्ट लेबर मतलब फैक्ट्री में एक गेट कीपर होगा, एक टाइम कीपर होगा, एक स्टोर कीपर होगा, फिर एक मैनेजर, एक वर्क मैनेजर रखा होगा आपने, जो सारे कारपेंटर्स, मैं अगर वही एग्जांपल लूं कि कारपेंटर सब काम कर रहे हैं, फर्नीचर फैक्ट्री है, तो एक मैनेजर भी होगा जो उन कारपेंटर्स के वर्क को मॉनिटर कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या होगा? इनडायरेक्ट लेबर। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फैक्ट्री का इनडायरेक्ट एक्सपेंस यानी फैक्ट्री का जो रेंट जा रहा है, फैक्ट्री का इंश्योरेंस है, फैक्ट्री की लाइटिंग है, हीटिंग है, तो ये सब जो है फैक्ट्री का इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। तो फैक्ट्री ओवरहेड मतलब फैक्ट्री का इनडायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री ओवरहेड मतलब फैक्ट्री का इनडायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री का इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री का इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड मतलब ऑफिस का इनडायरेक्ट मटेरियल, ऑफिस का इनडायरेक्ट लेबर एंड ऑफिस का इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ऑफिस में इनडायरेक्ट मटेरियल क्या क्या होता है बताइए? स्टेशनरी का मटेरियल, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मटेरियल, ब्रूम ब्रश, देखिए लिखा है ना झाड़ू पोछा, ब्रूम ब्रश जो है वो भी तो मटेरियल है, ऑफिस में होते हैं, ठीक है। तो ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड में इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या आएगा? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ब्रूम ब्रश, ठीक है, ये सब कंप्यूटर जो भी यूज हो रहे हैं, ये ऑफिस के इनडायरेक्ट मटेरियल हो गए। ऑफिस का इनडायरेक्ट लेबर क्या होगा? जैसे आपने एक अकाउंटेंट रखा होगा, एक एचआर पर्सन होगा, ठीक है, एक रिसेप्शनिस्ट होगा, एक ऑफिस मैनेजर होगा, तो इन सब की जो सैलरी है वो क्या किस में जाएगी? इनडायरेक्ट लेबर में, क्योंकि ये सब ऑफिस के लोग हैं, ठीक है, और ये इनडायरेक्टली प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
इसलिए किया जाएंगे ऑफिस का इनडायरेक्ट लेबर। नेक्स्ट इज ऑफिस का इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? ऑफिस का कुछ रेंट होगा, कुछ इंश्योरेंस होगा, कुछ इलेक्ट्रिसिटी लाइटिंग के बिल जा रहे होंगे, तो वो हो गया ऑफिस का इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड मतलब जो भी शोरूम है जहां से प्रोडक्ट सोल्ड हो रहा है, उसका कुछ वहां पे कुछ इनडायरेक्ट मटेरियल होगा, वहां पे कुछ इनडायरेक्ट लेबर होगा, वहां पे कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, तो वो किस में जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। ठीक है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या जाएगा? जैसे पैकिंग में कुछ मटेरियल यूज हो रहा है, या शोरूम में भी तो स्टेशनरी और प्रिंटिंग का मटेरियल होगा, वहां पे भी ब्रूम, ब्रश, झाड़ू, पोछा ये सब होगा, तो वो क्या होगा? इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर में क्या जाएगा? वहां पे आपने एक सेल्स मैनेजर रखा होगा, एक सेल्स पर्सन रखा होगा, सेल्स एग्जीक्यूटिव रखा होगा, उन सबकी सैलरी किस में जाएगी? इनडायरेक्ट लेबर में। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब जो शोरूम है उसका कुछ रेंट होगा, कुछ इंश्योरेंस होगा, कुछ एडवर्टाइजमेंट में भी तो आप खर्चा कर रहे होंगे। ठीक है, तो वो सब किस में जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। आई होप अब आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बार हम देखते हैं ग्राफ से, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एक बार ग्राफ से हम समझते हैं। ये जो ग्राफ है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने समझा एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या है? मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। ठीक है, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट यही है ना, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। मटेरियल कितने टाइप के? दो टाइप के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लेबर भी दो टाइप के, एक्सपेंस भी दो टाइप के। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए इसको मैंने बहुत ही ज्यादा डिवाइड करके लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये जितने भी डायरेक्ट हैं इनको साथ में लिखा है। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की बात करें तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये डायरेक्ट मैंने अलग किए हैं और इनडायरेक्ट को मैंने साथ में लिखा है यहाँ पे। तो मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है ओवरहेड से। तो ओवरहेड क्या होता है? इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये ग्राफ समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखिए मैंने जो ट्री बनाई है कैसे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट को शो किया है, जिसमें मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को अलग कर दिया है। तो डायरेक्ट को मैंने इधर लिखा है और जो इनडायरेक्ट है तीनों को जोड़ के इनको ओवरहेड से रिप्रेजेंट किया है। कर सकते हैं ना, क्योंकि हम जानते हैं ओवरहेड क्या है? ओवरहेड इज द सम ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस का सम है ओवरहेड। ठीक है, फिर अभी हमने पढ़ा कि ओवरहेड तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से? फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है, तो ओवरहेड तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, अब ये जो फैक्ट्री ओवरहेड है ये तीन टाइप का होता है। फर्दर फैक्ट्री ओवरहेड में हम तीन कह लीजिए पार्ट कर सकते हैं। फैक्ट्री का इनडायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री का इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री का इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ऐसे अगर ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड की बात करें तो ऑफिस का इनडायरेक्ट मटेरियल, ऑफिस का इनडायरेक्ट लेबर एंड ऑफिस का इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, और अगर हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट की बात करें तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का इनडायरेक्ट मटेरियल, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का इनडायरेक्ट लेबर एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिटेल एक चार्ट है जिससे आपको और अच्छे से ओवरहेड के बारे में समझ में आएगा। अगर आपसे एग्जाम में ओवरहेड पूछा जाए, ठीक है, तो आप लिखेंगे तो है ही कि ओवरहेड क्या होता है। ठीक है, और वो कितने टाइप के होते हैं, और प्लस ये साथ में ये जो ग्राफ मैंने बनाया ये ग्राफ आप एग्जाम में जरूर जरूर बनाएंगे। ठीक है, तो फिर चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो लेक्चर है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लेक्चर कॉस्ट शीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लेक्चर समझ में आएगा तभी आप कॉस्ट शीट बना पाएंगे। ओके, तो इस लेक्चर को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, बट ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के बारे में। ठीक है, और ओवरहेड के बारे में। ओके, तो चलिए फिर हम आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। गॉड ब्लेस यू।